आज मैं आपको वो गुप्त कला देने वाली हूँ जिससे आप किसी भी लड़की को अपने प्रति इतना आकर्षित कर सकते हैं कि वो आपके बिना रह ही न सके। आप इस वीडियो के आखिर तक ये समझ जाएंगे कि किसी भी लड़की की सोच और उसकी मनोविज्ञान को समझकर उसे अपने प्रति आकर्षित कैसे करें। क्या तुमने कभी सोचा है कि बैड बॉयज की तरफ लड़कियां इतनी क्यों खिंचती हैं? भले ही उन्हें पता हो कि वो लंबे समय तक उनके लिए सही नहीं है, फिर भी वे उन्हें छोड़ नहीं पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैड बॉयज अनिश्चितता और ड्रामा का पिटारा होते हैं। जब आप लड़की को भावनाओं की ऐसी रोलर कोस्टर राइड पर ले जाते हो तो वो आपके प्रति और भी आकर्षित होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि लड़की को खुश रखना ही उसका दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो वो अच्छे लड़के जो हमेशा लड़कियों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनके पास लड़कियां क्यों नहीं जाती? कारण ये है कि ज्यादातर लड़के और लोग महिलाओं की गहरी मनोविज्ञान को समझ ही नहीं पाते। मैं जो बताने वाली हूँ वो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो रहस्य है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि भावनाओं का पूरा रेंज महसूस कराना। खुशी अकेले काफी नहीं है। अगर हर दिन आप उसे सिर्फ खुशी देने की कोशिश करेंगे तो वो एक समय के बाद बोर हो जाएगी। लड़कियों को अपने जीवन में विविधता चाहिए। यही कारण है कि महिलाएं अक्सर उन टीवी सीरियल्स की दीवानी होती हैं जिनमें ड्रामा भरा होता है। यहाँ तक कि वो जानती हैं कि वो सीरियल असली नहीं है, लेकिन वो उसमें उलझी रहती हैं। सोचिए, आप अगर हर दिन एक ही खाना खाते हैं तो क्या आप उससे बोर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। उसी तरह अगर आप किसी महिला को हर समय एक ही भावनात्मक अनुभव देंगे तो वो आपकी ओर आकर्षित होना छोड़ देगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। क्यों महिलाएं अक्सर उन लड़कों की तरफ खींच जाती हैं जिनका बैड बॉय वाला एटीट्यूड होता है, भले ही वो जानती हैं कि वो लड़के लंबे समय तक भरोसेमंद नहीं हैं, या फिर वो पत्नी जो अपने पति को बार बार माफ कर देती है, भले ही वो हर बार उसका भरोसा तोड़ता है। वजह ये है कि उस रिश्ते में सिर्फ खुशी नहीं है बल्कि दर्द, उत्साह और ड्रामा भी है, और इसी विविधता की वजह से वो आकर्षित रहती है। एनएलपी और मनोविज्ञान के एक्सपर्ट टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है संतुलन और रोमांच का मेल। जब किसी को ये दोनों चीजें मिलती हैं तो वो उस अनुभव को बार बार चाहते हैं, और यही बात रिलेशनशिप्स में भी लागू होती है। भारत में हुए एक सर्वे के अनुसार 68% महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से चुनौती देते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो उनके इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल को समझते हैं। आपको ये समझना होगा कि महिलाओं को सिर्फ प्यारा महसूस कराना काफी नहीं है। उन्हें कभी कभी हल्का सा जलन, रोमांच और थोड़ा सा रोमांस का खेल भी चाहिए। यही वो जादू है जिससे वो आपकी तरफ खींचती हैं। आपने गौर किया होगा कि बहुत से लड़के जो हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं अक्सर फ्रेंड जोन में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की की भावनाओं को हिला नहीं पाते। एक प्रेमी और एक दोस्त के बीच का अंतर यही होता है, भावनाएं। जो व्यक्ति किसी लड़की की भावनाओं को जागृत करता है वही उसकी जिंदगी में जगह बना पाता है। लड़कियों को वो पसंद आता है जो उन्हें समझने की कोशिश करता है लेकिन एकदम खुलकर खुद को समझा नहीं देता। अगर लड़की को आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं है तो वो हमेशा आपकी ओर आकर्षित रहेगी। यही कारण है कि कभी-कभी हल्की बहस या नाराजगी आपके रिश्ते में नयापन बनाए रखती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, लोग ऐसे अनुभवों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें हैरान करे और भावनाओं को झकझोरे। यही बात रिश्तों में लागू होती है। एक सर्वे में पाया गया कि भारत में 92% महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो अपने व्यक्तित्व में थोड़ा रहस्य रखते हैं। अब सवाल है, ये कैसे किया जाए? सबसे पहले खुद को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रखें। कभी कभी उनके मैसेज का जवाब तुरंत न दें। कभी किसी कॉल का जवाब न देना गलत नहीं है। अगर वो पूछें कि आप क्यों बिजी हैं, तो इसे साफ साफ मत बताइए। बात को घुमा दीजिए, इससे उनकी उत्सुकता बनी रहती है। लड़की को हंसाना और रुलाना ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आप उसे हंसा सकते हैं और कभी कभी उसे थोड़ा भावुक कर सकते हैं तो उसका ध्यान हमेशा आपकी ओर रहेगा। अगर वो आपसे नाराज हो जाए और आप बाद में उसे मना लें तो उसकी भावनाएं आपके प्रति और गहरी हो जाएंगी। बहुत से लड़के डरते हैं कि अगर लड़की उनसे नाराज हो गई तो वो उन्हें छोड़ देगी। ये सच नहीं है।
अगर आप उसे हल्की फुल्की नाराजगी, जलन या इमोशनल झटके देते हैं और फिर प्यार से मना लेते हैं, तो उसका आकर्षण आपके प्रति और मजबूत हो जाएगा। कभी भी लड़की को ये ना बताएं कि आप उसके प्रति कितने गंभीर हैं। उसे ये तो पता होना चाहिए कि आप उसकी ओर आकर्षित हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप उसे हासिल करना चाहते हैं। जब तक वो इस कश्मकश में रहेगी, वो आपके बारे में सोचती रहेगी। लड़कियों के साथ रिश्ते में मुख्य बात ये है कि आप अपनी एक मजबूत पर्सनालिटी रखें। खुद को ऐसा बनाएं कि वो आपको समझने में नाकाम रहे। जितना आप उसे उलझाएंगे, उतना ही उसका ध्यान आपकी तरफ रहेगा। लड़की की प्रतिक्रिया से डरे नहीं। मैं ये आपको हर वीडियो में इसीलिए बताती हूँ क्योंकि इसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि महिलाओं को कैसे आकर्षित किया जाए, तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें। मैं यहाँ सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए नहीं हूँ। मेरा मकसद है आपकी मदद करना। आपको अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो नीचे कमेंट करें। मैं या तो उसका जवाब दूंगी या फिर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वीडियो से आप सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं, तो वो यह है कि लड़की की प्रतिक्रिया से डरे नहीं। उसे नाराज होने दें, उसे रोने दें, उसे असमंजस में रहने दें। और हाँ, ये मत सोचें कि वो आपको भूल जाएगी। असल में अगर आप डरते हैं कि लड़की आपको भूल जाएगी, तो वो सच में भूल जाएगी। अगर आप डरते हैं कि वो आपसे ऊब जाएगी, तो वो ऊब जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। आपने देखा होगा कि लड़कियां अपनी सहेलियों से उन लड़कों की बात करती हैं जो उन्हें समझ नहीं आते। वो उनके हर एक्शन को डिस्कस करती हैं ताकि पता लगा सकें कि वो लड़का उन्हें चाहता है या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं इस खेल को एंजॉय करती हैं। और अगर आप वो लड़के बन सकते हैं जो उन्हें भावनाओं का पूरा रेंज महसूस करा सकें, तो वो हमेशा आपके लिए समर्पित रहेंगी। कई लोग कहते हैं कि मैं आपको मैनिपुलेशन सिखा रही हूँ, लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें हर तरह की भावना महसूस कराए। वो सिर्फ ध्यान और तारीफ नहीं चाहती, उन्हें चैलेंज चाहिए। उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जो उन्हें हंसा सके, रुला सके और उनके जीवन में उत्साह ला सके। ये बात मनोविज्ञान में भी कही गई है कि महिलाएं भावनात्मक होती हैं और वो चीजें उनके दिल से जुड़ती हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 68% लड़कियां ऐसे लड़कों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से उलझा सकें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय अच्छे बने रहें। कभी कभी उनका मैसेज न पढ़ें, कभी उनके कॉल्स न उठाएं। जब वो आपसे पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सीधे जवाब न दें। ऐसा करने से वो हमेशा आपकी ओर आकर्षित रहेंगी। उन्हें हर बार आपकी तारीफ नहीं चाहिए। जब वो आपको बताएं कि वो क्या करती हैं, तो बस वाह तुम बहुत अच्छी हो कहने के बजाय उन्हें थोड़ा चुनौती दें। उदाहरण के लिए, अगर वो कहें कि वो नर्स हैं, तो कहें, नर्स, मुझे लगता है कि तुम टीचर ज्यादा अच्छी लगोगी। इससे वो आपकी बातों पर और सोचेंगी। महिलाएं चाहती हैं कि आप उन्हें समझें, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके बारे में सब कुछ जान लें। अगर वो आपको पूरी तरह से समझ लेंगी, तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। नील स्ट्रॉस ने अपनी किताब द गेम में लिखा है, अट्रैक्शन इजंट अ चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टिमुलेशन। लड़कियों को सिर्फ खुशी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पूरी भावनात्मक यात्रा। दर्द, खुशी, रोमांच, अनिश्चितता, इन सब का एक ऐसा मिक्स जो उनके दिल और दिमाग को व्यस्त रखे। और यह कोई मेरा गढ़ा हुआ सिद्धांत नहीं है। एक सर्वे में पाया गया कि 93% महिलाएं ऐसे पार्टनर की ओर आकर्षित होती हैं जो उनकी जिंदगी को उबाऊ नहीं होने देते, जो उन्हें गेसिंग गेम में रखते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर तुम रोजाना एक ही खाना खाओ, तो क्या वो तुम्हें हमेशा मजेदार लगेगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर लड़की को सिर्फ एक ही तरह की भावना मिलेगी, तो वो बोर हो जाएगी। उसे कभी कभी चैलेंज करो, कभी कभी उसकी सोच से परे जाकर उसे सरप्राइज दो। लड़की को ये मत बताओ कि तुम उसके पीछे पागल हो। उसे हमेशा थोड़ी सी उलझन में रखो। जैसे कि नील स्ट्रॉस ने कहा था, द मिस्ट्री इज व्हाट कीप्स द गेम इंटरेस्टिंग। उसे ये पता चलना चाहिए कि तुम उसकी ओर आकर्षित हो, लेकिन यह मत जताओ कि तुम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये तुम्हें हाई वैल्यू मैन बनाता है।